एक मासूम 16 साल की लड़की जब अपने स्कूल से अपने घर में आती है तो उसके घर वाले उसको परेशान देखकर उससे कई सवाल पूछते हैं। वो नहीं बताती, किसी को कुछ नहीं बताती है। घर वाले समझते हैं कि शायद स्कूल में किसी से कोई कहा सुनी हो गई होगी या फिर शायद टीचर ने डांट दिया होगा। लेकिन बच्चे की मन की बात ना वो खुद बताती है, ना ही उसके परिवार वाले जान पाते हैं। बच्ची अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। वो अपने माता पिता से कहती है कि अब मुझे भी काम करना शुरू करना है। यानी कि हालांकि वो एक गांव से बिलोंग करती है तो उसकी पारिवारिक जो फाइनेंशियल स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा परिवार है, खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे भी काम शुरू करना है और मैं घर पे रह के फालतू बैठी रहती हूँ, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ और मुझे सिलाई का काम करना है। माता पिता उसकी इस बात पर राजी हो जाते हैं। लड़की अब पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान अपनी सिलाई के कामों में देने लगी थी और सिलाई के कामों में इतना ज़्यादा ध्यान दे देती है कि वो पढ़ाई बहुत हद तक छोड़ देती है। लेकिन तकलीफ तब होती है माँ बाप को जब माँ बाप उससे पूछते हैं कि तुमने महीनों सिलाई की, लेकिन उसके बाद जो तुमको पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? तुम इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताती हो, किसको तुम पैसे देती हो या फिर तुम कोई गलत काम करती हो। उसके बाद जो बच्ची सिसक सिसक कर रोती है, जो आंसू बहाती है, माँ बाप को अपनी आप बीती बताती है। माँ बाप जब जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस से ये खबर जो है सोशल मीडिया पे पहुंचती है और सोशल मीडिया से ये खबर जब देश के हर एक हिस्से तक पहुंचती है तब न सिर्फ इंसानियत शर्मसार होती है बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि इस देश में अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो अब कानून को अपने हाथ की कठपुतली समझने लगे हैं। साथियों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में पड़ने वाले किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र की, जहां पर एक बेचारी मासूम सी लड़की के साथ ऐसी आप बीती होती है जिसे सुन के आप भी कांप उठेंगे। साथियों, होता कुछ यूं है कि जब ये बच्ची जो कि 8वीं में पढ़ती है और 16 साल की है, कुछ समय पहले अपने स्कूल में जा रही होती है तो स्कूल में जाते समय, स्कूल से आते समय कुछ लड़के इसका हरदम पीछा करते रहते थे। हालांकि लड़की को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते रहते थे और कुछ समय के बाद लेकिन एक दिन उनमें से एक लड़का उस लड़की से चुपके से मिलता है और उसे एक पर्ची दे देता है। उस पर्ची में ये लिखा होता है कि तुम्हारी कुछ अश्लील तस्वीरें हमारे पास हैं। हमने तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरें ले ली हैं जब तुम बिना कपड़ों के हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसी बातें वो लिखता है उस पत्र में। हालांकि लड़की इस बात को जान के समझ के उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो बताता है वो लड़का कि हमारा ये काम है, यही हमारा काम है, हम इसी से पैसा कमाते हैं। हाँ, हमारा यही काम है। अगर तुम अपनी अश्लील तस्वीरें हमसे लेना चाहती हो और ये चाहती हो कि ये तस्वीरें तुम्हारे माँ बाप के पास नहीं पहुंचे तो फिर हमारे बुलाए हुए जगह पर आ जाओ और बस कुछ पैसे भी लेके आ जाना। बस हम इतना चाहते, तुम्हें तस्वीरें दे देंगे, बस इससे ज्यादा अगर तुम चाहती हो तो जाओ, अपने घर वालों को बता दो, जाओ पुलिस को बता दो, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साथियों, ऐसा मतलब बेइंतहा तरीके का जो अपराध, यानी कि बोल करके, साफ सफेद पाप जिसको बोलते, बोल करके कि भाई कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी सरकार पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। राजस्थान के अलवर जिले के किशनबासगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ लड़कों का इतना मन बढ़ गया था कि उसने उस लड़की को राह चलते धमकाया और लड़की न जाने किस डर से इस लड़के के बुलाए हुए जगह पर बिना अपनी फैमिली को बताए, बिना अपने किसी दोस्त को बताए पहुंच जाती है। वहां पे वो जाती, एक सुनसान सा रास्ता था, कोई नहीं आता जाता था वहां पे, शाम का समय था। वहां पे जाती है तो देखती है कि वहां पर एक लड़का नहीं है बल्कि 8 लड़के मौजूद हैं। 8 लड़कों के बीच में सुनसान अंधेरी, 8 लड़कों के बीच में सुनसान सड़क पर, रात होती शाम पे, एक लड़की सबके बीच में थी। और फिर वो लड़की पहले तो बहुत डरती है, कांपती है, लेकिन उसको ये था कि भाई
हम कुछ पैसे दे देंगे, ये तस्वीरें हमारी जो हैं वो इन लड़कों से ले लेंगे, फिर चुपचाप अपने घर चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे वो लड़की पूछती है उन लड़कों से कि तुम्हारी पास हमारी ये तस्वीरें आई कैसे, कैसे आई, हमने तो कुछ ऐसा गलत काम किया नहीं। तो लड़के बोलते हैं कि हम लड़कियों की बाथरूम में जाके फ़ोटो ले लेते हैं, हम लड़कियों की बहुत तरीके से फ़ोटो ले लेते हैं, हाँ यही हमारा काम है, यही हमारा बिजनेस है, तुमको हमको पैसे देने पड़ेंगे। लड़की अपने साथ में लाई हुई कुछ पैसे उनको दे देती है और बदले में फ़ोटो मांगती है। यहाँ पर लड़के बोलते कि हमारे पास तो कोई फ़ोटो है ही नहीं। यहाँ पर लड़की खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुमने पैसे ले लिए, अब मैं जाती हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो वो बोलते हैं हाँ ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको, अगर तुम चाहती हो कि हम 8 लड़के तुम्हारे साथ यहाँ पर बलात्कार ना करें तो तुम्हें हमारी एक शर्त और माननी पड़ेगी। वो ये शर्त है कि तुम्हें हमारे सामने एक एक कर अपने कपड़े उतारने पड़े। ऐसा सुन के वो लड़की कांप जाती है। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लड़की कांप जाती है। और कांपने के बाद उन लड़कों के इस डर से कि ये 8 लड़के हैं, मैं अकेली हूं, मेरा बलात्कार हो जाता है तो जो मेरा जिंदगी में पढ़ने का सपना है, स्कूल के बाद कॉलेज जाने का सपना है, मेरे परिवार की इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगी। अगर इनको हमारे को बिना कपड़ों के देखना ही है तो इनको देखने दो, ये बलात्कार से अच्छा है। तो लड़की उन लड़कों की शर्त मान के एक एक अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दूर कहीं एक कैमरा उसको शूट कर रहा था। यहाँ पर जब एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारने के बाद लड़की अपने कपड़े पहनना शुरू करती है, पहन लेती है, वहां से जाने को होती है, तब लड़के उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि अब रुक जाओ, ये देखो वीडियो, ये वीडियो हमने बना लिया है जब तुम अपने कपड़े उतार रही हो, और अब ये वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, अभी तक तुम हमारे पास ऐसा कोई फोटो नहीं था, तुम्हारा जो अश्लील कोई भी फोटो नहीं था, लेकिन अब ये जो वीडियो है हम वायरल कर देंगे और इसके लिए हमें तुमसे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज की शाम हम ये भी चाहते हैं कि तुम रंगीन करो, यानी कि हमारे साथ एक एक करके सो जाओ। लड़की नहीं मानती है, वो जबरदस्ती करते हैं, गैंगरेप करते हैं। वो लड़के एक एक करके उस बेचारी मासूम सी बच्ची का उस शाम को बलात्कार करते हैं। अब वो बेचारी बच्ची उन दरिंदों के चंगुल में फंस गई थी, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो ये भी जान चुकी थी कि अब इन लड़कों के पास हमारा ये अश्लील वीडियो है, कपड़े उतारने वाला, एक और वीडियो है गैंग रेप वाला, और अब मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो मैं जाके सुसाइड कर लूं या तो ये खबर अपने घर वालों को बता दूं। कुछ दिन मामला शांत रहता है, घर लड़की पहुंच जाती है, परेशानी में मामला शांत रहता है। कुछ दिन के बाद फिर से उस लड़की को इन लड़कों में से कोई एक लड़का बोलता है कि हमें पैसे और चाहिए, अब तो वीडियो हमारे पास दिखाने के लिए है। लड़की बेचारी अपने दिल से तड़पी हुई, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा रही थी उस दिन के बाद, लेकिन अब ये जान करके कि अब इनको और पैसे चाहिए, पहले तो कहीं से जो रखे हुए थे पैसे उसने निकाल के उनको दे दिए थे कुछ हजार, लेकिन अब ये बोलते हैं कि हमें पूरे के पूरे 50,000 रुपए चाहिए। यहाँ पे वो लड़की, उसके एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, या तो अपनी और अपने परिवार की इज्जत को धूमिल हो जाने देती, वो वीडियो वायरल कर देते, धमकी दे देते तो शायद कर भी देते, या तो वो कहीं जाके सुसाइड कर लेती। तो उसने एक रास्ता सोचा, चलो ठीक है, इनको 50,000 दे के लड़कों को अपना पीछा छुड़ाते हैं। वो कहती है 50,000 रुपए आखिरी बार दे रही हूं, ये वीडियो हमको वापस चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली, तुम्हारे कोई भी गलत काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूं। लड़के कहते हैं ठीक है, हमें 50,000 चाहिए, बस तुम फिर जाओ, छोड़ियो, हमारे पास और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठेंगे। तो साथियों, उस दिन के बाद वो लड़की अपने घर जाती है। घर जाके अपने जो सिलाई का काम है अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे सिलाई का काम करना है। बहुत दिनों से परेशान लड़की थी, माँ बाप ने सोचा सिलाई का काम भी करेगी, साथ में स्कूल में भी पढ़ेगी, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी, और लड़की भी बेचारी उसके मन का काम है, खुश रहेगी वो करेगी। तो
माँ बाप इजाजत दे देते हैं। लड़की जैसे मैंने पहले बताया अपनी पढ़ाई को बिल्कुल किनारे रख के दिन रात सिलाई 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 के काम से उसने 50,000 रुपए इकट्ठा कर लिए थे और वो 50,000 रुपए इकट्ठा करके वो लड़की बेचारी मासूम सी जो भी पढ़ाई के सपने देख रही थी, पढ़ाई को किनारे करके 50,000 रुपए जाके लड़कों को दे दिए। लेकिन साथियों कहा जाता है ना कि भेड़िया के मुंह पे एक बार अगर खून लग गया तो वो जीने नहीं देता है। उसी प्रकार से उन 8 लड़कों ने 50,000 लेने के बाद जब वो लड़की अकेले में 50,000 देने आई, उस दिन उसका फिर से गैंग रेप किया और फिर से वीडियो बना दिया और फिर जो उन्होंने मांग रखी कि अब हमारे पास तुम्हारे 2 वीडियो हैं, अब हम 8 लड़के हैं, 50,000 में कितना पड़ेगा, 6-6 हजार हमारे जेब में आएगा, हमें अब 2.5 लाख रुपया चाहिए। पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपया। साथियों एक बेचारी बच्ची जिनके माता पिता मजदूर किस्म के हैं, जिनके पास कमाई का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं है, ये बेचारी मुश्किल से अपनी बच्चियों को बेटों को एक पढ़ाते हैं और वो बेचारी बच्ची 2.5 लाख लाए तो कहां से लाए। इस बच्ची ने बहुत मिन्नतें की कि हमारे पास 2.5 लाख नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं, मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत करके किसी से कर्जा मांग के सिलाई कढ़ाई करके ना जाने कैसे मेहनत मशक्कत करके तुमको 50,000 दे दिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन लड़के नहीं मानने वाले थे तो नहीं माने। एक तय समय सीमा के बाद जब वो लड़की 2.5 लाख रुपए नहीं दे पाई तो इन्होंने इस लड़की का वीडियो वायरल कर दिया और वायरल होते होते जब ये वीडियो उस लड़की के परिवारजनों तक पहुंचता है तब तो इसके घर में भूचाल आ जाता है और तब ये जाके कहानी सबके सामने खुलती है। इस लड़की का भाई जाता है पुलिस के पास, FIR लिखवाता है और ये बताता है अपने बयान में कि साहिल नाम के एक लड़के ने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन का यौन शोषण किया, जो कि नाबालिग थी, 16 साल की है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ना सिर्फ एक बार बल्कि बहुत बार गैंग रेप किया। इनके पास मेरी बहन के बहुत सारे अश्लील वीडियोस भी हैं। और तब जाके पुलिस, हालांकि अभी तक इस केस में मौजूदा सूरत हाल में खबर लिखे जाने तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा सका है साथियों, लेकिन सच्चाई यही है कि इस केस में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, जो FIR दर्ज की है, उसमें जो धाराएं लगाई हैं अपराधियों के खिलाफ वो हैं IPC की धारा 376D जो कि गैंग रेप के मामले में लगाई जाती है और IT एक्ट की धारा जो कि नाबालिग के साथ यौन अपराध को बढ़ावा देने वाली होती है और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है अपराधियों के खिलाफ। साथियों इसमें अगर हम आगे इस केस की और कोई भी नई खबर मिलती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये केस साथियों 30 सितंबर 2022 का है जिसमें पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा पुलिस बोल रही है राजस्थान के अलवर इलाके की, कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन 8 अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन हमने एक ताजा आंकड़े जो निकाले हैं वो इस प्रकार हैं कि हमारे देश में 2021 में कितने बलात्कार हुए। राजस्थान की बात की जाए तो 6,337 बलात्कार, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2,947 बलात्कार, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार योगी जी की बात की जाए तो 2,845 बलात्कार, महाराष्ट्र में 2,496 बलात्कार, असम में 1,733 बलात्कार हुए हैं 2021 में। तो साथियों फिर से हम यही मुहिम जारी रखना चाहते हैं, यही आवाज उठाना चाहते हैं कि क्यों नहीं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आप भी हमारा साथ दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके मन में क्या विचार आते हैं, किस प्रकार से हमारी सरकार तो नहीं रोक पा रही है, हमारा कानून तो नहीं रोक पा रहा है, संविधान तो पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुका है, तो किसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बहू बच्चियों बेटियों की इज्जत को संभालें। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है साथियों। इतने हजारों की तादाद में मैंने आपको जो आंकड़े बताए बलात्कार होते जा रहे हैं, रुकेंगे कैसे? ये आपको क्राइम वर्ल्ड के क्राइम बॉक्स सेक्शन में लिखना है साथियों। हम पढ़ेंगे, आपके नाम के साथ पढ़ेंगे, आप जो सुझाव देंगे उसका स्वागत करेंगे और दिल से सम्मान भी करेंगे। आप प्लीज सुझाव दीजिए, अपने मन में जो भी विचार आते हैं वो लिखते जाइए साथियों। इस केस के अलावा हिंदुस्तान के हर ताजा मुद्दे पे हमारी खबर रहेगी। अगली बार हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक नई ताजी घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।